बेटा आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर 2, उसको एक्सप्लेन करेंगे। द्रविडी विनश्यति। ओके, तो इसका पहला पैराग्राफ है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलाम सर। मतलब पुराने जमाने में मगध देश का एक क्या था, मगध देश का में फुल्लोत्पलाम नाम का एक शहर था। ठीक है, तत्र तत्र मतलब वहां, तत्र मतलब वहां। संकट विकटो हंसो निवसति। संकट और विकट नाम के, संकट और विकट नाम के हंसो मतलब दो हंस। कितने? दो हंस। निवसति मतलब निवास करते थे। कुंभी ग्राम नामक तयो मित्रम एक कूर्म। उनका एक मित्र भी था कछुआ, जिसका नाम क्या था? कछुआ था जिसका नाम था कुंभीग्रीव नाम। कुंभीग्रीव क्या? अत तत्र प्रतिवसति। वो भी वहां पे क्या करता था? निवास करता था। क्या करता था? अथ एकदा धीवरा मतलब एक दिन, एक धीवरा मतलब मछुआरा, धीवरा मतलब मछुआरा। तत्र आगच्छत, तत्र मतलब वहां, आगच्छत मतलब आया, आगच्छत मतलब आया। ते अकथन मतलब वे बोले वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यमि। मतलब मैं सभी मछली और कछुआओं को मार दूंगा, मैं सभी मछली और कछुआओं को मार दूंगा। एकता श्रुत्वा कूर्म अवदत् मित्र दे। यह सुनकर कूर्म मतलब उनका मित्र जो बोला, मित्र किंग इवायाम धीवराणाम वार्ता सुनता। क्या आप लोगों ने उस धीवरा की या उस मछुआरे की बातें सुनी? अधुना किम अहम करूंगी। उसने कहा था कि मैं ये करूंगा। तो हंसो अवदताम, हंसो मतलब दोनों हंस, अवदताम मतलब बोले। प्रातः यद उचित त्यक्तर्तम मतलब सुबह इसके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, सुबह इसके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। अभी आप मतलब गौरी आप आओगी और आप पढ़ के बताओगी बच्चों को, है ना, संस्कृत। ओके, हाँ पहले आपको रीड करना है, फिर एक्सप्लेन करना। दुर्बुद्धि विनिषेधे अस्ति मगधेशे फुल्लोत्पलाम सर। एक मगधेशे नाम का शहर था, वहाँ पे फुल्लोत नाम का सर था मतलब तालाब था। तत्र संकट विकोट हंस निवासत। वहाँ पर संकट और विकोट नाम के दो हंस थे, वो वहाँ पर रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्म अपि। वहाँ पे कंबुग्रीव मतलब कछुआ भी निवास करता था, वो हंसों का मित्र था। अपि तत्र प्रतिष्ठम, वो भी वहाँ रहते थे। अत्र एक धीव्र तत्र अवच्छदम। एक बार फुल्लोत्पलाम जो सर था वहाँ पर एक मछुआरा आया। ते खत्म वह बोले वह शव मत्स्यानी मारिष्यामी मतलब हम सभी मछली कछुओं आदि को मारेंगे। ऐसा श्रोत्रवा पूर्ण अवदत मित्रे। तो एक जो हंस था उसने ये बात अपने मित्रों को बताई कि युवा धीवराणा वार्ता सूत्रा, मैंने उनको बात करते हुए सुना है। अधुना किम आम करोमि, वह बोल रहे थे हंसो वदति प्रात यह उचित तत्पलज्य पूर्ण अवदत नैवम कि वह हम लोगों को मारेंगे। तत्र यथास्मपि अन्य हृदय गच्छमि तथा कुरुवतम कि वह कल सुबह आएंगे और हम सबको मार देंगे। हंस अवदता आवा किम करवा। कूर्म अवदत आ युवास्पम का आकाश मार्गेण अयंतरम गंतुम। एक हंस बोला कि हम जो हंस है वो तो उड़ते थे, हम उनके ऊपर बैठकर उड़कर यहाँ से चले जाएंगे। हंसो अवदतक अत्र का उपाय। एक हंस ने ये सुझाव दिया। कच्छप कछुआ बोलता है युवा काष्ठदंडम एक चचवा धार्यते कि अगर उन्होंने देख लिया तो हमें बहुत ही भयानक दंड देंगे। आम कष्टादंडमें अवलोकना युवाओं पचबलेन सुखेन गमिष्यामि कि हम पंखों का बल लेकर अपनी रक्षा करेंगे। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यू कैन सिट डाउन। ओके, आप नेक्स्ट पढ़ोगे, आप यहाँ से जो स्टार्ट हुआ वहां से। ओके, एक्सप्लेन मैं कराऊंगा, आपको रीड करना। अबाभ्यम नियमानं तवलोक्य जना शिष्यति वद्यन्ति एवं यति त्योनोत्तर दास्य तथा तव मरण निश्चितम्। अतः तम अत्रिम वशो तत्र श्रुता कुत्र कूर्म अभवत् किमह मूर्ख उत्तर न दश्यामि किश्चिदापि न वद्यामि। अतः अहम यथा वद्यामि तथा युवा कुरुतम्। एवं कष्टदंडे लघुमानं कूर्म पौरा अपश्याम पश्चाद
अद्वान अबदम च हो महादर्शनम हंस्यवा सा कुर्म उड्यति कश्चित् वद्यन्ति अयं कूर्म कथापि निपदाति तथा अत्रैव पंकदाव यदिष्यामि अपर अवव्रत तस्तीर भगवत खाद्याश्यामि अन्य एक खतन ग्रह अवदतम हंस बोले अत्र का उपाय, अब क्या उपाय है? तो कच्छ बदती, कछुआ बोला युवाम काष्ठराधम एक चित्रधारतायम अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग मुझे अपने साथ उड़ा के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिएगा। तो हंसो कथायनम, हंसों ने बोला कि संभवती ऐसा उपाय, क्या यह संभव है? तो किंतु अत्र एक अपरिवर्तति, उन्होंने कहा मेरे पास एक और उपाय है। अवाभ्य नियम त्वयं जना कच्चित भविष्यति एवं यद तंत्रम त्यासति तदा मरणम इच्छति। यदि मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको बोलना नहीं है, अगर आप बोले तो आप तभी क्या हो जाओगे? मर जाओगे, गिरकर क्या कर जाओगे? मर जाओगे। उन्होंने कैसे लेके गए? उन्होंने क्या है, दोनों हंसों ने अपने पंजों में एक स्टिक मतलब एक लकड़ी को फंसाया और उसमें जो कछुआ था उसके मुंह को उस लकड़ी में फंसाया। अगर कछुआ तभी बोलता तो वो क्या कर जाता? कछुआ तभी जमीन पर गिरकर मर जाता। तो तत्व कवम अत्र वशो तत्व श्रुत्वा कूर्दम कूर्म अवदत, यह सुनकर कछुआ बोला किंग मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दश्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कच्चिदपि न वदिष्यामि, ना बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृतमी। तो वो दोनों ये काम करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। तो एव काष्ठ दंडे लंबनाम कूर्म पौरा अवश्यन पश्चात अद्वान अवदत च हम महादस्य हंसाद्य स कूर्मोपि उड़ीदते। उन्होंने क्या किया? हंसों ने दोनों एक लकड़ी को अपने पंजों में फंसाया तथा उस लकड़ी को हंस के मुंह में, सॉरी कछुआ के मुंह में फंसाया, जिससे क्या है हंस उड़ने लगे तो कछुआ भी उनके साथ साथ उड़ने लगा। तो कच्चदी वदती युद्धम कूर्म कथम्पि निबदा तत्र अत्र प्रयुक्ता खादिष्यामि अपर अवदत। क्लोज करना। रक्षिता आप आओ, आगे नेक्स्ट आप यहाँ से पढ़ोगी, ठीक है ना? ओके, स्टार्ट नाउ। सरसतीरे भगवदा खादिष्यामि अन्य अक्षरम ग्रह नीत्वा दर्शयामि अत्य तेषा तद्वचन श्रुत्वा कूर्म क्रुदा जात मित्राभ्य तद्वचन विनृत्यस्य अवदत युव भस्म खादत तक्षणमेव कूर्म तंडाव भूमो पतिव पोरे समायत अत एतलोतव्य सुधा हितकामनाम वाक्य सो नाभिधनति स कूर्म इव दुर्बोध्य काष्ठदम भ्रष्टो गम्यशति। पैराग्राफ आप गौरी आप एक्सप्लेन करोगी अभी, ठीक है ना बेटा? ओके, स्टार्ट नाउ। सरस्वतीरे दर्वद्य खादिष्यामि अन्य अक्षयं गृह नीत्वा वशिष्यामि इति तेषा तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात। जो वो मछुआरे आए थे उन्होंने बोला कि देखो वह उड़कर जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर ये बात सुनकर जो कछुआ था उसको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया। मित्राभया दंत्र वचन विस्मयम न अवदत यूया भस्म खादत। जो उसके हंसों ने मुंह में जो लकड़ी लगाई थी वो क्रोध के लिए बोलने लगा, तो क्या तुम भस्म खाते हो जो ऐसे मुझसे बात कर रहे हो? तत्क्षण कूर्म दंडक भूमो प्रतिथि पौरा सा मारती अतर एवलोक। और जैसे उसने मुंह खोला वह नीचे गिरकर मर गया। सुरेदा हितकामना वाक्यो यो नाभिचामी सा कूर्म एवं दुर्बुद्धि काष्ठ भ्रष्टो। इसलिए जो हमारे मित्र हैं वो हमें सही राह दिखाते हैं, और जो कछुआ था उसको क्रोध आ गया, उसकी दुर्बुद्धि के कारण वह मर गया। बच्चों जैसे हमने अभी दुर्बोध्य विनश्यति, ठीक है, इस चैप्टर को हमने क्या रीड किया और एक्सप्लेन किया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है मतलब शब्दार्थ हैं वो आपको मैं अभी पूछना चाहता हूँ वन बाई वन। मैं रैंडमली किसी को भी उठा के पूछूंगा, ओके? याद रखना, ओके? जैसे बेटा देवरा, मछुआरे। वेरी गुड। निधि स्टैंड अप। सर, तालाब। वेरी गुड, सिट डाउन। स्टैंड अप। भस्म, राख। वेरी गुड, सिट डाउन। स्टैंड अप। मैवम, एकदम मैवम, ऐसा ही। वेरी गुड, ऐसा नहीं, वेरी गुड।
स्टैंड अप, अवराज, अपाय, हानि, वेरी गुड वेरी गुड। स्टैंड अप, नियमानम, नियमानम नहीं पता आपको? यस सर, बताइए। सर मेरा कोई मेरा नेक्स्ट, सक्षम, नियमानम, ले जाते हुए को, वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन। नेक्स्ट, गौरव, स्टैंड अप, आप बताओगे बेटा अभी। प्रतिवसति सम, रहता था। वेरी गुड, सिट डाउन। बेटा अभी हमने वर्ड मीनिंग पूछी, जैसे कुछ बच्चे अटक रहे थे या कुछ ने नहीं बताया, तो आप लोग अभी घर से जाके सारी वर्ड मीनिंग और चैप्टर को एक्सप्लेन जो हमने कराया है दोबारा से रीड करोगे, एक्सप्लेन करोगे। नहीं आए उसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, जो नहीं आएगा उसको मैं कल बताऊंगा। और देखो नेक्स्ट चैप्टर का जो होमवर्क मैंने दिया है वो घर से आप करके लाओगे कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर को रीड करके लाओगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको पहले से ही लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड मीनिंग पहले से लर्न होंगी तो चैप्टर को हमें एक्सप्लेन करने में हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट हम अच्छे से आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सारा मतलब जो भी चैप्टर होता है वो वर्ड मीनिंग पर डिपेंड रहता है। मतलब शब्दार्थ हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके।